ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਾਸਿਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਏਜ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? 1 year ago the ratio between two persons is 4:3. 1 year hence the ratio becomes 5:4. Find their present age. हाँ जी, पहला क्वेश्चन समझते हैं आप की है। 1 year ago the ratio between two person is 4:3. मतलब आह मेरे को प्रेजेंट एज है। 1 साल पहला की गल की गई है, तो 1 साल पहला की गल की गई है। रेशो कितनी बन जाती है? 4:3। अगो कहता हो 1 year hence, मतलब 1 साल बाद जी रेशो है वो कितनी बन जाती है? 5:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उन्होंने दी प्रेजेंट एज तुसीं की करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करते हैं आप कल वाला। पहला ना देखो गैप कितने साल का है? 2 साल का गैप है, क्योंकि आप पास्ट तो फ्यूचर वाल मूव करना है। आप पास्ट तो फ्यूचर वाल मूव करना है, तो मेरे को गैप 2 साल का है। पहला मेरे को एज दे रखी है पास्ट की, फिर मेरे को एज दे रखी है फ्यूचर की। तो पहला मैं क्या करूंगा? पास्ट तो फ्यूचर वाल मूव करना है। 4:3 दे रखी पास्ट की, कितने साल बाद जाऊंगा मैं फ्यूचर वाल? 2 साल बाद मैं फ्यूचर पे मूव करूंगा। रेशो दे रखी है 5:4। ठीक है, आप अप्लाई करते शॉर्टकट मेथड। 4 चौके 16, 5 दिए 15। डिफरेंस कितना आ गया मेरे को? 1 का इन्हां दा डिफरेंस कितना आ गया मेरे को? 1 का। उस तो बाद 4 दूनी कितना हो गया? 8। 5 दूनी कितना हो गया? 10। डिफरेंस कितना आ गया मेरे को? 2 का। डिफरेंस कितना आ गया मेरे को? 2 का। मतलब 1 बराबर कितना हो गया? 2। 1 बराबर कितना हो गया मेरे को? 2 हो गया। हुण ध्यान नाल देखो, जेडी मेरे को एज गिवन सीगी 4:3, ये मेरे को पास्ट दी एज गिवन सी। 4:3 मेरे को पास्ट दी एज गिवन सीगी, तो मेरे को जे 1 बराबर 2 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा मेरे को? 4 दूनी 8 हो जाएगा। सिमिलरली 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे को? 3 दूनी 6 हो जाएगा। आह तो मेरे को एज आ गई उन्होंने पास्ट दी एज। आह मेरे को क्या उन्होंने पास्ट दी एज। तो उन्होंने कहा सी मेरे को प्रेजेंट दी एज फाइंड करो। हुण देखो पास्ट तो प्रेजेंट जाना है, 1 साल प्लस करना पड़ेगा सिंपली में। तक 8 + 1 कितना हो गया? 9। 6 + 1 कितना हो गया? 7। ये मेरे को की आ गई ए पर्सन ते बी पर्सन दी प्रेजेंट एज। ए पर्सन ते बी पर्सन दी प्रेजेंट एज आ गई मेरे को जेडी अपने को 9 ते 7 साल दी है। ठीक है जी। हुण देखो ध्यान नाल, क्वेश्चन हो गया अपना। हुण ध्यान नाल देखो, मेरे को प्रेजेंट एज आई है 9 साल ते 7 साल। उन्होंने क्या सीगा 1 year ago, 1 साल पहला रेशो कितनी बन जाती है उन्होंने? 4:3। हुण मैं 1 साल पहला जाना, 1 साल पहला गया तो मेरे को 8 आ गया। 1 साल पहला गया तो मेरे को 6 आ गया। इत्थे दोनों दी रेशो कितनी बन गई? दोनों दी रेशो कितनी बन गई मेरे को? 4:3, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। मेरे को रेशो कितनी बन गई है? 4:3। हुण की कहते सी वो 1 year hence the ratio becomes 5:4. 1 year hence ratio becomes 5:4. हम 1 साल आगे जाना है, तो 9 2 में 1 साल
अगे जाना है तो कितना हो गया 10, 7 तो भी मैं 1 साल अगे जाना कितना हो गया 8, तो मेरे को रेशो कितनी बन गई है 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 कितनी बन गई 5:4। बिल्कुल आही 5:4 आ गई सी। 1 साल बाद 1 ईयर हेंस अब मेरे को 4:3 ही आई सी मेरे को क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन ਸੀਗਾ दैट इज 1 ईयर अगो 1 साल पहले। ठीक है जी, अगर कोई डाउट होए तो ਤੁਸੀਂ कमेंट सेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 years ago 10 years ago the age of A is half of age of B. If the ratio of their present age is 4:3, अगर मेरे को एना दी प्रेजेंट एज ले रखी है 4:3 सॉरी 3:4 is 3:4, then find the present age of A, then find the present age of A, मतलब फर्स्ट पर्सन दी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्वेश्चन की है 10 years ago 10 साल पहला एज ऑफ A is half of the age of B, मतलब 10 साल पहला जेडी B दी एज होगी ना मैं उनका अगर हाफ करा B दी एज जेडी भी होगी अगर मैं उनका हाफ करदा तो मेरे को A वाले पर्सन दी एज आ जाएगी। मतलब आ मेरे को A पर्सन है आ मेरे को B पर्सन है, जेड़ा A है B दा हाफ कदों होगा 10 साल पहला 10 साल पहला। ठीक है, एक तो अपने को आई क्वेश्चन बन गई। अब वो कहते हैं द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3:4, उन्हां दी प्रेजेंट एज दी रेशियो गिवन है 3:4। हां जी, आ गिवन अपने को हुन अगर मेरे को प्रेजेंट एज है अगर मैं गल करा इन्हां दी रेशियो दी ते इन्हां दी रेशियो की हो जाएगी मेरे को 3x ते 4x हो जाएगी। हां जी, मैं ऐसे पुट करदा a दे कोरेस्पोंडिंग 3x है तो मैं 3x लिख लिया, अगो निशान माइनस दा 10 लिखे होया अगो, देन हाफ है कादा हाफ है b - 10 दा b दे कोरेस्पोंडिंग 4x है -10 है। ठीक है जी, हां जी 2 डिवाइड से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट दे नाल तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 10 दूना कितना हो गया 20 बराबर कितना है 4x - 10। ठीक है जी, हुन 4x प्लस दा इधर जाके माइनस दा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 20 माइनस दा पे उधर जाके प्लस दा 20 हो जाएगा। तो मेरे को मुद्दे की गल की आ गई x वाले एक पासे आ गए b ने x वाले एक पासे आ गए 6 जो 4 माइनस कितने 2x बराबर कादे आ गए 10 दे। जे मेरे को 2x बराबर आ गया 10 दे तो मेरे को इथों x दी वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 5 आ गई। इथों मेरे को x दी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, क्योंकि 2 × x से ना राइट हैंड साइड जाऊगा डिवाइड हो जाएगा 10/2 कितना हो गया 5, 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 5 ਆਊਗਾ। हां जी, ये आ गया अपने को x दी मतलब रेशियो दी वैल्यू आ गई। तो उन्होंने क्या सीगा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A, उन्होंने क्या सीगा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A पर्सन दी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। हां जी, तो A पर्सन आ सीगा इनके कोरेस्पोंडिंग 3x सीगा तो की हो जाएगा मेरे को 3 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 3 × 5 = 15 साल। अगर वो कह दिंदा B वाले पर्सन दी भी एज फाइंड करो,
अगर वो कह दिंदा बी वाले पर्सन की भी एज फाइंड करो, फिर की हो जाएगा 4 गुना x के कोरस्पोंडिंग 5 सीगा, 4 पाने कितना हो गया b, 4 पाने कितना हो गया b, मतलब की होया a वाले पर्सन की एज आ गई मेरे को 15 साल, b वाले पर्सन की एज आ गई मेरे को 20 साल। अगर क्वेश्चन दे विच क्या लिंदा, अगर वो क्वेश्चन दे विच क्या लिंदा कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उन्हां दियां एजेस दा सम फाइंड करना है, तो की होगा दोनों का की कर दो प्लस कर दो, 20 + 15 कितने हो गए 35, उन्हां दी एज दा सम मतलब प्लस करना है, दोनों की एज दा जोड़ कितना हो गया मेरे को 35 साल 35 इयर्स। ठीक है जी, नोट डाउन कर लो। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 years ago, 14 years ago A is 4 times the age of B, 14 years ago A is 4 times the age of B if the present age of A is if the present age of A is twice the age of B, then find the total age, then find the total age of A and B। तो A ते B दी टोटल एज फाइंड करनी है। क्वेश्चन की है समझते हैं पहला। 14 years ago 14 साल पहला A is 4 times the age of B, 14 साल पहला जेडी A दी एज है ना B दे कितने है 4 गुना है। if the present age of A is twice the age of B, अगर present age A person दी B दे दुगनी है then find the total age of A and B। ता A दे B दी total age find करनी है। हाँ जी, A दी एज 4 गुना है B दे, A is 4 times the age of B, but कदों है 14 years ago 14 साल पहला, मतलब जेडी भी A पर्सन दी एज होगी मैं 14 साल माइनस कर दूंगा, सेम जेडी भी B दी एज होगी मैं 14 इयर्स माइनस कर दूंगा। ताही मेरे को जेड़ा A दी एज है B दे 4 गुना होगी, B दा 4 गुना करदा मेरे को A दी एज आ जाएगी, तो भी कह सकते हैं अगों। इसलिए अपने को फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन की है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ A, प्रेजेंट एज हम प्रेजेंट एज है ना अपन दे विच प्लस करांगे ना ही अपन दे विच माइनस करांगे। प्रेजेंट एज ऑफ A is ट्वाइस मतलब दुगनी, दुगनी का दे है एज ऑफ B दे, B दे दुगनी है। हुन अपने को दो इक्वेशंस बननी है। फाइंड द टोटल एज ऑफ A and B, मतलब टोटल एज किਵੇਂ फाइंड करांगे ਆਪਾਂ, टोटल एज कितना फाइंड करांगे ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਸਮ, A ਤੇ B ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, मतलब A ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, A ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾਤਾ 2 B ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੱਲੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ A ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 2B ਲਿਖਤਾ, अब -14 होने पे है इक्वल टू 4B - 14। ठीक है, ਹੁਣ 4 n ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, 4 n ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2B - 14 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 4 ਗੁਣਾ B 4B, 14 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ
56 14 4 जा 56 हाँ जी हुन b वाली टर्म्स में इकट्ठी करनी है इधर b प्लस दा उधर जाके माइनस दा हो जाएगा मतलब 4b माइनस 2b हाँ जी माइनस 50 राइट साइड विच पे है लेफ्ट साइड जाके प्लस 10 50 हो जाएगा 50 माइनस 14 इक्वल्स टू आटम बन गई हुन 56 चो 14 माइनस कर दो ते 4b चो 2b माइनस कर दो अपने को इक्वेशन बन जाएगी कोई माइनस करते हैं आपा ये आ गया अपने को 42 दैट इज इक्वल्स टू 2b ठीक है जी हुन 2b बराबर 42 है तब b बराबर कितना हो जाएगा 21 उधर जाके भाग हो जाएगा हुन b की वैल्यू कितनी आएगी 21 हुन उन्होंने क्या सीगा फाइंड द टोटल एज दोनों दी एज का सम मेरे को टोटल एज होगी बट मेरे को सिर्फ b दी एज आई है a वाले पर्सन दी एज मेरे को नहीं आई फाइंड करनी है मैं तो मैं b दी वैल्यू ऐसे पुट करता क्योंकि a बराबर किसी का 2 गुना b तो मेरे को a कितना आ जाएगा 2 गुना b दी एज कितनी है 21 साल तो 21 गुना कितना हो गया 42 21 गुना कितना हो गया 42 ये मेरे को की आ गई a वाले पर्सन दी एज b वाले पर्सन दी एज भी आ गई a वाले पर्सन दी एज भी आ गई तो टोटल एज भी नहीं हो चुकी पहले a दी पर्सन कितने दी है 42 साल है प्लस b वाले पर्सन दी एज मेरे को कितनी है 21 साल है तो मेरे को टोटल एज कितनी आ गई 63 साल टोटल एज मेरे को कितनी आ गई 63 साल जेडी की बड़ी काले तो है a दी एज दे विच मैं जोड़ती कादी एज b वाले पर्सन दी एज मेरे को ले टोटल एज आ गई 63 साल 63 इयर्स ठीक है जी अच्छा एक और गल बाकी दे लेक्चर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ HCF LCM ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ स्पीड डिस्टेंस टाइम भी हो चुका है एवरेज भी हो चुका है सिंपल इंटरेस्ट भी हो चुका है अगर तुम देखने के लिए लिंक हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ते क्लिक करके देख सकते हो ओल्ड वाली वीडियोस ठीक है जी हाँ जी हुन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ रेशियो बिटवीन टू पर्सन P and Q is 5:8 दो पर्सन है P ਤੇ Q ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5:8 find 4 after 4 years after 4 years the ratio becomes 2:3 the ratio becomes 2:3 find the present age of P and Q दोनों पर्सन दी तुसी की है प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी ठीक है जी पहला की है रेशियो दे रखी है दो पर्सन दी दो पर्सन केड़े है P ते Q कितनी दे रखी रेशियो 5:8 5:8 दे रखी है हाँ जी कुछ नहीं क्या उन्होंने 5 साल पहले या 5 साल बाद तो आप प्रेजेंट एज लेके चलेंगे ना अगो कहते हैं आफ्टर 4 इयर्स 4 साल बाद द रेशियो बिकम्स 2:3 4 साल बाद रेशियो कितनी हो जाती है 2:3 तो इत्थे मेरे को प्रेजेंट एज आ जाएगी 8 दूनी 16 5 दिए 15 डिफरेंस कितने दा आ गया एक दा सिमिलरली 4 दिए 12 4 दूनी 8 डिफरेंस कितने दा आ गया मेरे को 4 दा मतलब एक रेशियो बराबर कादे होगी मेरे को 4 दे एक रेशियो बराबर कादे होगी 4 दे अगर मेरे को एक रेशियो 4 दे बराबर है
तो 5 रेशो बराबर कादे होगी मेरे को 5 चौका 20 के बराबर ऑल्सो 1:4 के बराबर है तो 8 रेशो कादे बराबर होगी 8 चौका 32 आपन वही पूछा सीगा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू तो प्रेजेंट एज पी वाले पर्सन दी 20 साल आ गई क्यू वाले पर्सन दी प्रेजेंट एज 32 साल आ गई उन्होंने नहीं पूछा सीगा हो गया ये इजी हो गया ता करके इजी हो गया क्योंकि आपन पहला ही प्रेजेंट एज दी रेशो दे रखी सी बाद दे विच उन्होंने दे रखी रेशो आपन फ्यूचर वाले दी 4 साल बाद ठीक है जी हां जी नोट डाउन कर लो जल्दी फिर अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हाँ जी एस तो अगला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देंगे हैं तो क्वेश्चन को ध्यान नाल करना है स्टेटमेंट ध्यान नाल पढ़ लेनी स्टेटमेंट क्या की रही है ठीक है बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं पहले ही कह रहे हैं ध्यान नाल करियो स्टेटमेंट पढ़ के फिर आंसर दियो ठीक है हां जी फिफ्थ क्वेश्चन है 8 years ago ratio between A and B was 4:3 ratio between A and B was 4:3 if the present age is present age is 6:5 then find the sum and difference between A and B then find the sum and difference between A and B हाँ जी जल्दी इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन दे विच आंसर लिखो जिन्ना नु सॉल्व करना है हाँ जी 30 सेकंड है हाँ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना क्योंकि सारे तो लग गए ध्यान से पढ़ियो हाँ जी देखो 8 years ago 8 साल पहला रेशियो बिटवीन A and B वाज 4:3 8 साल पहला ठीक है करिए क्वेश्चन नु 4:3 ठीक है जी अगो 8 साल पहले आप इथे 8 लिख लिया अगो प्रेजेंट एज हैगी उन्हां दी 6:5 ठीक है जी बट ये मेथड रॉन्ग है ये क्वेश्चन इस तरह नहीं होएगा ध्यान ना देखो उन्होंने क्या है इफ द प्रेजेंट एज हैगी मेरे को 6:5 प्रेजेंट एज तो 8 साल पीछे जावांगे फिर मेरे को रेशियो बनूगी 4:3 मैं की बोलिया ध्यान ना सुनो प्रेजेंट एज ले रखी है मेरे को 6:5 अगर मैं इथों 8 साल पीछे जाऊंगा ताही मेरे को एज है जेडी ए ते बी दी रेशियो है जेडी 4:3 बनेगी ऐसे किसी का पहले ही पास्ट एज चक ली पास्ट एज तो ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ नहीं ना तो ये चीज रॉन्ग होएगी करना किवें है पहला ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਈ प्रेजेंट एज तो कितना पीछे जाना है
8 साल पीछे जाना है। कितनी रेशो बनती है 4:3। एक क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है। 6 दिए 18, 5 का 20। डिफरेंस कितना आ गया मेरे को 2 का। डिफरेंस कितना आ गया मेरे को 2 का। हुन 8 चौका 32, 8 दिया 24, एना दे विचकार डिफरेंस कितना आ गया मेरे को 8 का। डिफरेंस कितना आ गया मेरे को 8 का। तो मेरे को अल्टीमेटली बनया कि 2:8 बन गई। एनू मैं ऐसा भी लिख सकदा 1 बराबर 4। जे 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर 4 ही होगा। हुन ध्यान नाल सुनो, उन्होंने क्या है सम एंड डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन ही है सम ते डिफरेंस केड़ी एज दा फाइंड करना होता है। तो आंसर है मेरा प्रेजेंट एज दा। मैंने प्रेजेंट एज दा सम ते डिफरेंस फाइंड करना है, इस करके मैंने प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। जे मेरे को 1 बराबर 4 है तो 6 बराबर कितना होगा 6 चौका 24। जे मेरे को 1 बराबर 4 है तो 5 बराबर कितना होगा 5 चौका 20। और मेरे को पहले पर्सन दिए जाके 24 साल, दूसरे पर्सन दिए जाके मेरे को 20 साल। उन्होंने क्या है सम फाइंड करना है। तो उन्होंने दिया एज दा सम कितना होगा ए दी एज प्लस बी दी एज कितनी बन गई। ए वाले पर्सन दी एज है कि मेरे को 24 इयर्स प्लस बी वाले पर्सन दी एज है कि मेरे को 20 साल। तो कितना बन गया है 44 इयर्स। 44 इयर्स मेरे को की आ गया दोनों दिया एजेस दा सम आ गया 44 साल। फिर डिफरेंस भी फाइंड करना। डिफरेंस मतलब अंतर, मतलब माइनस a माइनस b करांगे। a दी उम्र कितनी है 24 साल, b दी उम्र 20 साल। तो डिफरेंस कितना आ गया मेरे को दोनों पर्सन दी उम्र दे विच। तो डिफरेंस कितना आ गया मेरे को 4 साल। डिफरेंस कितना आ गया मेरे को 4 साल। आही आपको फाइंड करना सम ते डिफरेंस, ठीक है जी। मेन प्रोसीजर क्लियर हो गया भी आपका इस तरह क्यों नहीं मूव किया, इस तरह ही क्यों मूव किया, ठीक है। हां जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द age of his son after 3 years. After 3 years father's age is 4 times the age of his son. Then find the present age of his father. Then find the present age of his father. हाँ जी, ये क्वेश्चन तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 सेकंड्स है, करो।
टाइम अप हो गया। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 टाइम द एज ऑफ सन, मतलब जी प्रेजेंट एज है फादर दी सन दी एज दे 5 गुना। आफ्टर 3 years फादर्स एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ द सन, मतलब 3 साल बाद फादर ते सन है 3 साल बाद, मतलब उन्हां दी एज कोई होगी किन्ने टाइम्स दे रखी सन दी एज दे 4 गुना दे रखी। ठीक है जी। हुन आपने बोले अगेन पहली इक्वेशन आ बन गई, दूसरी इक्वेशन आ बन गई। आप इन्हें सोल्व करना है। पहला फादर दी वैल्यू सीधा ही x इक्वेशन में चक के एंड में पुट कर दी, मतलब 5s हो जाएगा। f रिप्लेस बाय 5s प्लस 3 इक्वल टू 4s प्लस 4 3 12, 4 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਨੂੰ n ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12। ਹਾਂਜੀ 4 प्लस ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ माइनस ਦਾ 3 प्लस ਦਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ माइनस ਦਾ। ठीक है। ਹੁਣ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ 1s ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਬਰਾबर ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ 12 3 कितना हो गया मेरे को 9, कितना आ गया मेरे को सन दी एज 9 सा, सन दी एज कितनी आ गई मेरे को 9 सा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ प्रेजेंट वाली, ਉਹਨਾਂ सन ਦੀ ਏਜ 9 ਸਾਲ आई है, प्रेजेंट एज आई है। अगर मैं फादर ਦੀ ਏਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ सन ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ फादर ਦੀ ਏਜ कितनी आ गई 5 * 9 मतलब 9 5 कितना हो गया 45 साल, 45 ईयर्स आ गई मेरे को फादर दी एज। ठीक है जी। हाँ जी नोट डाउन कर लो जिधर नहीं हुआ सर, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन वाला मूव करते हैं। हो गया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। हाँ जी 7th क्वेश्चन है। हाँ जी सम ऑफ ages of mother and daughter, M stands for mother, D stands for daughter। ठीक है जी। sum of age of mother and daughter is 50 years, 50 years मतलब की होया मदर दी एज विच डॉटर दी एज प्लस कर दी, कितना आ गया मेरे को 50 साल, दैट इज 50 years ago। 5 years ago 5 years ago the age of mother is 7 times the age of her daughter, age of her daughter, then find the present age, then find their present age, उन्हां दी present age find करके mother ते daughter। हाँ जी यह क्वेश्चन भी करो 30 सेकंड है। हाँ जी टाइम अप। हाँ जी की दे रखे अपने को
ਮਦਰ ਤੇ ਡਾਟਰ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਸਮ 50 ਇਅਰਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੋਂ 5 ਇਅਰਸ ਅਗੋ the age of mother is 7 times the age of her daughter मतलब mother ਦੀ age daughter ਦੀ age 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਇਅਰਸ ਅਗੋ ਹੈ ਤਾਂ -5 ਕਰਤਾ -5 ਕਰਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मतलब 7 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਹੀ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ m -5 equal to 7d minus ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 35 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ मतलब 50 d ਹੋ ਗਿਆ d प्लस ਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਦਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 50 d ਅਗੋ -5 ਹੈ that is equal to 70 35 ठीक है ਹੁਣ 50 5 कितना हो गया 45 इधर -d है उधर जाके प्लस का d हो गया इधर -35 है इधर जाके प्लस का 35 हो गया 7 + 1 कितना हो गया इथे 8d बराबर 45 ਤੇ 35 कितना हो गया मेरे को 80 ਤਾਂ ਡਾਟਰ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੋਂ 10 ਸਾਲ ਡਾਟਰ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ देयर प्रेजेंट एज अगर डॉटर ਦੀ ਏਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਡਾਟਰ ਦੀ ਏਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 50 - 10 that is 40 years that is 40 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ